नमस्कार। स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या मानदंड तय करे गए थे? यदि दोस्तों नहीं, तो दोस्तों फिर आज की वीडियो आपके लिए है कि दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में एक व्यंग करने जा रहा हूं भारत के पहले प्रधानमंत्री पद के चुनाव से जुड़ी कुछ बातों को लेकर। और दोस्तों फिर आप ये समझेंगे दोस्तों आखिरकार क्यों भारत के पहले प्रधानमंत्री को लेकर जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए हैं उनको यह कहना पड़ा दैट वंस अगेन गांधी जी हैज सेक्रीफाइस्ड हिज लेफ्ट नेम फॉर द सेक ऑफ ग्लैमरस नेहरू। अब देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट है दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा अपने देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए। अब तो फिर इस तरह की बातें दोस्तों और भी लोगों ने कही थी जब भारत के पहले प्रधानमंत्री के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। पर दोस्तों सच्चाई ये है कि दोस्तों जो चुनाव का दोस्तों तरीका था कि आखिरकार जो भी जो है अध्यक्ष बनेगा उस वक्त कांग्रेस पार्टी का, वही जो आगे जाके भारत का पहला प्रधानमंत्री भी होगा। दोस्तों इन सब में क्या होता है, जो वोट थे टोटल दोस्तों, जो मेजॉरिटी थी वो पटेल जी के पास ही थी। पर तब भी जो है गांधी जी के कहने पर पटेल जी ने अपना नाम वापस लिया और जो है प्रधानमंत्री जो बन गए थे आगे जाके नेहरू, उनको जो है आगे उनका नाम करा और फिर जाके वो आगे जाके भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आए। अभी दोस्तों फिर ये कुछ थोड़ा सा किस्सा है दोस्तों मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सो पूरी वीडियो को देखिएगा जरूर और सो समझिएगा कि आखिरकार क्या दोस्तों मानदंड तय करे गए थे गांधी जी द्वारा या फिर उस वक्त दोस्तों सीनियर लीडर्स के द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री के लिए। अब देखिए दोस्तों, जब अंग्रेजों ने यह तय कर लिया था कि अब जो है भारत को छोड़ के वो जाने वाले हैं, तो दोस्तों उसके बाद जो है भारत का जो नेतृत्व करेगा यानी भारत को जो गवर्न करेगा दोस्तों, फिर उसके लिए जो है एक दोस्तों इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जानी थी, यानी दोस्तों एक अंतरिम सरकार, यानी कुछ समय के लिए, यानी दोस्तों 1947 से और दोस्तों भारत के पहले चुनाव तक जो भारत को जो चलाएगा, जो बॉडी चलाएगी, सो वो इंटरिम गवर्नमेंट होगी यानी अंतरिम सरकार होगी जो क्या कहते हैं भारत को गवर्न करेगी। तो दोस्तों उसका एक हेड होगा जो दोस्तों वाइस रॉय को ही होना था उस वक्त जो इंडिया में था, सो यानी माउंट बेटन को होना था। और फिर दोस्तों उसी क्या कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट का दोस्तों एग्जीक्यूटिव काउंसिल समझ लीजिए वो भी था, और सो उसका जो वाइस प्रेसिडेंट होना था सो वो होना था कांग्रेस के अध्यक्ष को। फिर दोस्तों फिर यही था दोस्तों उस वक्त तय हो गया था कि जो भी इस इंटरिम गवर्नमेंट का वाइस प्रेसिडेंट होगा, यानी दोस्तों इस इंटरिम गवर्नमेंट का दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस का अध्यक्ष ही होना था, यानी जो भी उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही जो वाइस प्रेसिडेंट भी होगा उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। फिर वही जो है अंतरिम सरकार का दोस्तों जब अंग्रेज चले जाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर भी दोस्तों हेड एज अ करेगा भारत के अंदर। दोस्तों फिर कौन था उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष? दोस्तों उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो दोस्तों इस पद पे दोस्तों 1940 से ही आसीन थे। तो दोस्तों इस लिहाज से फिर दोस्तों जो है उनको बन जाना चाहिए था दोस्तों एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट, पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों जब ये कांग्रेस को पता चला कि जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष को होना है, दोस्तों इसके लिए क्या होता है दोस्तों, फिर जो पहले जो परंपरा चलती आ रही थी कांग्रेस पार्टी की अपनी, कि जितनी भी प्रांतीय कांग्रेस दोस्तों समिति है, यानी क्या कहते हैं प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जितनी भी है, उसमें से क्या कहते हैं जो वहाँ के दोस्तों लोग क्या करेंगे वही लोग जो है दोस्तों नाम प्रस्तावित करते थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। फिर दोस्तों ठीक इस तरह जो है दोस्तों 1946 में जो है कांग्रेस की उस वक्त दोस्तों थी 15 प्रांतीय कमेटी। फिर दोस्तों 15 प्रांतीय कमेटी में से जो है सभी जो अपना नाम प्रस्तावित करते थे कि कौन जो है अगला कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों 15 में से दोस्तों आप सुनिए 15 में से 12 वोट दोस्तों जो है यानी 12 प्रांतीय कमेटी ने जो है सरदार पटेल जी का नाम प्रस्तावित करा था कि ये इन्हीं को जो होना चाहिए कांग्रेस का अध्यक्ष। और दोस्तों आप मानेंगे दोस्तों तीसरी बार कांग्रेस पद के चुनावों में जो है पटेल जी का नाम मेजोरिटी में दोस्तों प्रस्तावित करा गया था। और दोस्तों जो बाकी बच्चे 3 दोस्तों उसमें जो है कहा जाता है जेपी कृपलानी या फिर जो है पट्टाभी सीतारमैया क्या कहते हैं उनका नाम प्रस्तावित करा गया था। और दोस्तों मैं आपको ये बात बताता चलूँगी दोस्तों, कई सारे आर्टिकल्स में दोस्तों कई सारे आपको और दोस्तों सोर्सेस से ये भी पता चलेगा कि उस वक्त 16 क्या कहते हैं प्रांतीय कमेटी थी, कई भी दोस्तों 15 प्रांतीय कमेटी में पता चलेगी। तो कई बार आपको पता चलेगा कि क्या कहते हैं सिर्फ 12 को ही दोस्तों प्रांतीय कमेटी को दोस्तों प्रस्ताव करने का हक था और 3 को सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ था। तो इस तरह की तमाम चीज़ें उसको सुनने को मिलेगी। पर दोस्तों सच यही है दोस्तों, मतलब कि ये बात तो दोस्तों ऑल ओवर दोस्तों क्या मानी जा चुकी है कि आखिरकार जो मेजोरिटी जो है यानी दोस्तों 12 वोट तो यानी 12 क्या कहते हैं प्रांतीय कमेटी से जो नाम प्रस्तावित करा गया था वो तो था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही। यानी दोस्तों फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दोस्तों फिर जो है कांग्रेस का अगला अध्यक्ष हो जाना चाहिए था। फिर साथ ही जो है दोस्तों फिर उनको जो है फिर वाइस प्रेसिडेंट भी हो जाना चाहिए था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। फिर वाइस प्रेसिडेंट हो जाते ही तो फिर जो है उनको जो फिर अंतरिम सरकार दोस्तों प्राइम मिनिस्टर भी हो जाना चाहिए था। पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी जो अंतिम निर्णय लिया करती थी
अध्यक्ष पद के लिए फिर जो भी कांग्रेस के दोस्तों मेन जितने भी चीज़ें हुआ करती थी उस वक्त, फिर जो उसका जो अंतिम फैसला होता था दोस्तों वो होता था कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा। अब फिर आप कहीं फिर दोस्तों कांग्रेस की वर्किंग कमेटी क्या है? अब दोस्तों ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो थी दोस्तों ये थी कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स की, दोस्तों अभी भी है। तो फिर जो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है दोस्तों वो सीनियर लीडर्स की होती है दोस्तों कांग्रेस की। फिर तो उसमें जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स कौन कौन थे दोस्तों? वही दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी, जेपी कृपलानी जी, सीतारमैया जी, दोस्तों ये सब दोस्तों तमाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फिर दोस्तों ये सब जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी दोस्तों मेंबर्स हुआ करते थे। फिर दोस्तों फिर इन्होंने ही जो है दोस्तों निर्णय लिया था आखिरी, वो भी जितने भी दोस्तों नाम प्रस्तावित करे गए थे सभी 15 दोस्तों कांग्रेस की प्रांतीय कमेटी के द्वारा। फिर दोस्तों फिर जो है दोस्तों मेजोरिटी ने जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम प्रस्तावित करा था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। और दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों दोस्तों? कि फिर गांधी जी ने दोस्तों बीच में इंटरवीन करा, क्योंकि दोस्तों गांधी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू जी ही जो है कांग्रेस के जो है अगले अध्यक्ष हो। तो दोस्तों फिर इसलिए जो है क्या हुआ, फिर दोस्तों जेपी कृपलानी जी ने फिर क्या करा दोस्तों कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में दोस्तों एक पेपर सर्कुलेट करा, ताकि जो है कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के लोग ही जो है जवाहरलाल नेहरू जी का नाम प्रस्तावित कर सकें कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। फिर ये सब चीज़ें हुई थी दोस्तों कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में। फिर इसके बाद जाकर जो है जवाहरलाल नेहरू जी को ही जो है अध्यक्ष दोस्तों चुना गया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा ही। फिर और जो कि दोस्तों ये भी माना जाता है कि दोस्तों ये ऐसा कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोस्तों परंपरा जो फिर जो है यही चली थी कि कांग्रेस की दोस्तों जितनी प्रांतीय समिति है वही निर्धारित करेगी, वही नाम प्रस्तावित करती है। और दोस्तों उनके नाम में जो सबसे ज़्यादा प्रस्तावित करा गया दोस्तों नाम था वो सरदार पटेल जी का था। फिर दोस्तों फिर क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर दोस्तों फिर इसी को लेकर जो है फिर आगे जाकर जो है जवाहरलाल नेहरू जी जो है अंतरिम सरकार के दोस्तों कहते हैं प्रधानमंत्री हुए। दोस्तों अंतरिम सरकार जो प्रधानमंत्री होना था दोस्तों वो कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट को ही होना था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होगा। तो तभी जो दोस्तों फिर आप नाम चेंजेस समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोस्तों उसी को जो है प्राइम मिनिस्टर अंतरिम सरकार का कहा जाता था। दोस्तों फिर सिर्फ नेम चेंज ही है और कुछ नहीं है। फिर दोस्तों फिर इसी को लेकर जो है हमारे फिर देश के जो पहले राष्ट्रपति हुए थे, फिर दोस्तों उन्होंने जो है जब ये पता चला कि इस वक्त कांग्रेस के लीडर्स को कि जो है गांधी जी ने इंटरवीन करके जो है जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आगे करा अध्यक्ष पद के लिए, फिर तभी जो है दोस्तों फिर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी स्टेटमेंट दी थी। उस वक्त दोस्तों जो फेमस जर्नलिस्ट हुआ करते थे दुर्गा दास, उनको दोस्तों कहते हैं अपना स्टेटमेंट दिया था कि वंस अगेन गांधी जी हैज सेक्रीफाइस्ड हिज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट फॉर द सेक ऑफ ग्लैमरस नेहरू। क्योंकि दोस्तों यही माना जा रहा था, क्योंकि दोस्तों सरदार पटेल जी थे दोस्तों उनको जो है तीसरी बार क्योंकि कहते हैं उनको नामांकित करा गया था दोस्तों सभी क्या कहते हैं जितनी भी उस वक्त की दोस्तों कांग्रेस की प्रांतीय कमेटी हुआ करती थी दोस्तों तीसरी बार नामांकित करा गया था दोस्तों। एक बार 1929 में दोस्तों नामांकित करा गया था सरदार पटेल जी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दोस्तों, तभी जो है फिर गांधी ने बीच में इंटरवीन करके नेहरू जी को बनवा दिया। फिर 1936 में दोस्तों फिर से जो है सरदार पटेल जी का दोस्तों नाम करा गया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। फिर दोस्तों गांधी ने इंटरवीन करा, फिर दोस्तों फिर जो है नेहरू जी को आगे कर दिया। फिर दोस्तों फिर एक बार फिर दोस्तों 1946 में जो है 29 अप्रैल को जो है गांधी ने इंटरवीन करा और जो फिर सरदार पटेल जी को अपना नाम वापस लेना पड़ा। फिर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पक्ष जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी को दोस्तों नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों फिर यही सारी तमाम चीज़ें हुई थी। और फिर दोस्तों जब गांधी का दोस्तों इंटरव्यू लिया गया दुर्गा दास द्वारा कि आपने जो है दोस्तों उनसे प्रश्न पूछा कि आपने जो है फिर जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आगे क्यों करा, फिर दोस्तों गांधी जी ने जो कहा दोस्तों वो ये कहा कि जो है इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो है नेहरू की पकड़ बहुत अच्छी है और जो फिर वो जो है उनका जो आउटलुक है दोस्तों क्या कहते हैं सभी क्या कहते हैं दोस्तों मुद्दे की तरफ दोस्तों वो उनको सही लगता है। और फिर दोस्तों वही जो है एक सही नेतृत्व कर पाएंगे भारत की अंतरिम सरकार का और आने वाली भारत में जितनी सरकार होगी कांग्रेस की। फिर जो है ये उनके द्वारा कहा गया था। और फिर साथ में दोस्तों ये भी कहा गया था जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों, यानी इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों यहाँ पर आ रही है ना दोस्तों, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ भी दोस्तों मानी जाती थी। फिर तभी जो दोस्तों फिर नेहरू को इतना आगे करा गया था गांधी द्वारा। फिर इससे दोस्तों बात फिर यही साबित हो जाती है कि आखिरकार सिर्फ दो ही मानदंड थे भारत के पहले प्रधानमंत्री के लिए। तो वो था एक कि अंग्रेजी भाषा में जो है आपको निपुण होना चाहिए था और दूसरा कि आपको ग्लैमरस दिखना था। बस यही दो मानदंड तय हुए थे दोस्तों गांधी द्वारा जो करे गए थे। और बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं दोस्तों जिन्हें साथ दिया गांधी का कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तो दोस्तों उन्होंने जो फिर यही मानदंड आप कह सकते हैं कि तय करे गए थे भारत के पहले प्रधानमंत्री के लिए। दोस्तों फिर ये सब तमाम बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था और दोस्तों वो बताना चाहते हैं किस तरीके से जो है आप कह सकते हैं किस तरीके से दोस्तों क्या कहते हैं व्यवहार पटेल जी के साथ दोस्तों हुआ, क्योंकि तीसरी बार जो है उनसे दोस्तों अध्यक्ष पद के दोस्तों जो है दावेदारी उनको वापस लेनी पड़ेगी और गांधी के कहने पर। दोस्तों ये सब बातें दोस्तों मैं आपको जो शेयर करना चाहता था, तो मुझे अभी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको मिलो इस तरह के लिए वीडियो में, दोस्तों के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।